Hello friends, how are you all? I hope everyone is perfectly fine. तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, तो वो सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटी यूज होंगी वो मैं आपके लिख दे रहा हूँ। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकंड है आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इनका क्या मतलब फ्रेंड्स? इनका मतलब है कि कोई भी हमारी वैल्यू है जो कि साइन स्क्वायर में है। साइन स्क्वायर में जो हमारी ए का मतलब यहाँ पर हम कोई भी एंगल ले लेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का एंगल है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में होंगे और दोनों के एंगल सेम होंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह सेक में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक और टेन दोनों स्क्वायर में इनके भी एंगल अगर इक्वल होंगे तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह हमारी ये तीनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी आगे पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। वो आपको इन एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन की, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं पूछूं कि साइन 30 का एंगल है हमारा साइन 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1/2 होगी। सेम मैं बात करूँ अगर साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। इस तरह ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज़ अगर आपको लर्न होंगी तो फ्रेंड्स इसके बाद ये 3 आइडेंटिटी इसमें यूज होंगी और इस तरह ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि मैं आपकी वीडियो में लगा दे रहा हूँ। तो आप इन सबको लर्न कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। उसके बाद बहुत ही ईजी एक्सरसाइज आपकी रहने वाली है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में पूछा है इवेलुएट द फॉलोइंग। इसका मतलब है जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जैसा कि मैंने ऊपर आपके यहाँ पे टेबल लगाई हुई है, तो आप टेबल में देख लेना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। देन हेयर √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1/2 2 ज़ा 4। इनको हम ऐड करेंगे तो ये 4/4 मतलब 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आपका बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू रखी जो कि √3/2 होती है। इसके बाद हमने cos 30 की वैल्यू रखी जो कि √3/2 होती है। अब इसके बाद हम साइन 30 की वैल्यू रखेंगे जो कि 1/2 होती है, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू रखेंगे वो भी 1/2 होती है। अब √3 मल्टीप्लाई √3 ये 3 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। इनको 3 और 1 को ऐड करके ये 4/4 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 से 4 डिवाइड कर लेंगे, 1 आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम इजीली और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 2 का 2 रखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। तो बढ़ते हैं आगे। ये 2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 रहेगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो फ्रेंड्स ये प्लस और ये माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ये 0 बच जाएगा इन दोनों में से। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा।
बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखेंगे इसको ध्यान से। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 अपॉन √2 होती है, अपॉन sec 30 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। sec होता है cos का अपोजिट, cos की वैल्यू मैंने बताई थी √3 अपॉन 2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec होता है sin 30 का उल्टा, तो ये हो जाएगी 2 और अपॉन में क्या मान लेंगे 1, 2 अपॉन 1। इसके आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हमने पुट कर ली। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर वाला तो हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे 1 अपॉन √2, और ये जो नीचे की वैल्यूज़ हैं हमारी, इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3। अब √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो √3 बार, √3 2 जा 2 √3। ये इस तरह आपकी वैल्यू बन के आएंगी। इसमें अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब इस तरह होता है कि ऊपर भी एक रेशनल नंबर है और नीचे दूसरा रेशनल नंबर है, मतलब जब आपका 2 बार अपॉन में होंगे नंबर, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अंदर वाले दोनों होते हैं इनको एक साथ ले लेते हैं, और जो बाहर वाले दोनों होते हैं इनको एक साथ ले लेते हैं। तो ये जो हमारे बाहर वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्स टर्म या एक्सटीरियर टर्म्स, मतलब बाहर वाले वैल्यूज़। और ये जो अंदर वाले होते हैं इनको हम बोल देते हैं मीन टर्म्स या मिड टर्म्स, मतलब बीच वाली वैल्यूज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अंदर वाले दोनों को एक साथ लेते हैं और बाहर वाले को एक साथ लेते हैं। अब हम इसको अंदर वालों की एक साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे और बाहर वालों की एक साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में 1 के साथ आ जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ये जो √2 है ये इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि √2 इंटू 2 प्लस 2 √3। ये आपका इस तरह बन के आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा √3 बन जा √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये बनेगा 2 √2 प्लस √2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये √2 और √3 ये हो जाएंगे √6, तो ये बन जाएगा 2 √6। इसके बाद इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब इस तरह हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इसका करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारा अपॉन में हमें जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू की साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर वही करना है, तो हम एक बार लिख लेते हैं बाई रेशनलाइजेशन, बाई रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करेंगे हम इसका। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं हम वो लिख लेंगे, तो √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6 मल्टीप्लाई, मैंने कहा था कि जो साइन है बस साइन चेंज होगा, बाकी हम सेम का सेम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6। तो देखिए इसके बाद फ्रेंड्स अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये √3 है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं √3 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो √3 2 जा √6, तो ये बन जाएगा 2 √6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो ये बन जाएगा 6 3 जा 18 √18। और ये जो नीचे वाला है इसको अगर हम फ्रेंड्स देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इस तरह फॉर्मूला बन के आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे, पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, देन माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, यानी कि 2 √6 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 √6 है ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 18 है इस 18 को हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 18 ही होता है, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 6 ही रहेगा, तो 4 6 जा 24, इस तरह आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखें तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये 2 √6, यहाँ से ये जो 9 है इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये बाहर आगे 3 हो जाएगा और 2 बाहर पहले से ही है, तो जो 3 अंदर से आएगा 2 पहले से ही है, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो
तो इस तरह हमारा नंबर बन जाएगा 6√2 अपॉन में -16। इस तरह हमारा नंबर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 6 भी 2 से कट जाता है। तो ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा माइनस का है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -√6 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस बच जाएगा। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 बार, 3√2 और अपॉन नीचे है माइनस का 16। ये माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार। अब हमारा आंसर आ जाएगा ये जो प्लस वाला आंसर है, इसको हम पहले लिख लेंगे 3√2 और इस 6 को बाद में लिख लेंगे -√6 अपॉन 8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था, एक बार इसको मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह हमारा क्वेश्चन था। हमें वैल्यू दी हुई थी cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो हमने cos 45 की वैल्यू रखी, sec 30 की वैल्यू रखी और cosec 30 की वैल्यू रखी। अब ऊपर वाला हमारा सेम रहेगा, नीचे वाले को हमने इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इस तरह से। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाले होते हैं वो मीन टर्म्स होते हैं दोनों, और जो बाहर वाले होते हैं वो एक्स टर्म्स होते हैं। तो हमने जो दोनों मीन टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई एक साथ करी है और जो एक्स टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई एक साथ करी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी ये आया, √2 और √3 जा √6, तो ये 2√6 हो गया। अब इसका हमने रेशनलाइजेशन कर लिया। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण करना। तो जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमें नीचे वैल्यू दी गई है सेम ऐसी ही वैल्यू से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, बस हम क्या कर लेते हैं साइन चेंज कर लेते हैं। तो हमने वही जो यहाँ पर 2√2 2√6 था, 2√2 2√6 ले लिया, बस प्लस का हमने माइनस कर दिया है। तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से देन की ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी √3 की 2 में करेंगे √6, √3 की 6 में करेंगे √18। अब ये लेकिन नीचे से a+b a-b इस तरह से एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। तो इसलिए हमने यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इसको नीचे पहले वाले का भी स्क्वायर सेकंड वाले का भी स्क्वायर इस तरह से कर लिया, स्क्वायर करके ये सॉल्व करके इस तरह आ गया। ऊपर से हमने दोनों में से इसको जो 18 था इसको 9 × 2 लिखा, 9 का √3 होता है जो कि बाहर आके मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। अब ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिया तो उससे नीचे का 16 काट दिया और इस तरह हमारा आंसर बच जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। इसमें दिया गया है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे आराम से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो sin 30 दिया हुआ है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1 और अपॉन में भी क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, माइनस cosec 60 बनेगा। cosec 60 होता है हमारा sin 60 का अपोजिट, यानी कि 2/√3 बन जाएगा ये पूरे का अपॉन। फिर sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद प्लस, इसके बाद दिया cot 45 की वैल्यू होती है 1, इसके भी अपॉन में 1 मान लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब इसमें सबसे पहले ऊपर से हम एलसीएम लेंगे तो 2, 1 और √3 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 बार 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में होगी तो √3 बन जा √3 प्लस 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 2√3 में तो 2√3 बार ही जाएगा। तो 2√3 की मल्टीप्लाई अब 1 में होगी तो 2√3 बन जा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 2 जा 4 इस तरह आ जाएगा ये। अब पूरे का अपॉन यहाँ से फ्रेंड्स √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से भी 2√3 ही एलसीएम आएगा। अब √3 से √3 काट लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा और √3 बन जा √3। अब 1 का डिवाइड 2√3 में 2√3 बार जाएगा और 2√3 बन जा 2√3 तो इस तरह ही सॉल्व हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये इससे और ये दोनों, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपस में कट रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये जो मीन टर्म है एक साथ मल्टीप्लाई होती है और एक्स टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होती है। मतलब ये वाला जो है, ये नीचे वाला, ये बाहर वाला है तो बाहर वाले के साथ ऊपर आएगा और ये अंदर वाले के साथ नीचे आएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम देखें
तो ये जो मीन टर्म एक साथ आते हैं दोनों और एक्स टर्म एक साथ आते हैं, तो ये जो है हमारा ये इसके साथ आएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर नीचे से हो गए, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारा जो बचेगा वो हमारा इस तरह बचेगा, ये देखो √3 और 2√3, तो ये बन जाएगा 3√3 -4 अपॉन ये 2√3 और √3, ये भी बन जाएगा 3√3 और ये प्लस का क्या बच जाएगा 4। अब इसका भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपोजिट से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, बस साइन हम चेंज कर लेंगे बाई रेशनलाइजेशन, इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो देखो रेशनलाइजेशन से क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई। तो इसका जब साइन चेंज करेंगे हम तो ये इस तरह आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि जो हम रेशनलाइजेशन करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी 3√3 -4। तो अब देखिए आप फ्रेंड्स, इसमें ऊपर जो है हमारे दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, और दो नंबर की जब सेम बार मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ये 3√3 -4 का स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में ये 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो अब फ्रेंड्स ये इस तरह आपका यहाँ पर आपके दो आइडेंटिटी लगेंगी इसमें। तो एक तो आइडेंटिटी लगेगी a - b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² -2ab। मतलब अगर a और b दो नंबर हमारे माइनस में हैं और उनका होल स्क्वायर किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस तरह हमारा फॉर्मूला लगता है। जो नीचे लगेगा फॉर्मूला, यहाँ से जो फॉर्मूला लगा है वो इस तरह लगा है कि अगर दो नंबर ऐड में है फिर वही दो नंबर माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, a² - b²। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी, और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर तो अगर यहाँ से हम देखें तो इसका स्क्वायर होगा पहले 3√3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2 × 3√3 और मल्टीप्लाई 4 अपॉन ये 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। इसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 +4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। इस तरह ये बनेगा आपका 24√3। तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है हमने, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और अपॉन इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा 11। अब जो हमारे दोनों कंप्लीट नंबर हैं, इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43 -24√3 अपॉन 11। तो यही फ्रेंड्स आपका इसमें आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू पुट कर ली हमने ऊपर, और नीचे वाली तीनों की भी वैल्यू पुट कर ली। अब ऊपर वालों को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह आंसर आएगा, ऐसे नीचे वाले को भी एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह आंसर आएगा। इन दोनों को हमने काट लिया है आपस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अंदर के मीन टर्म्स हैं और ये एक्स टर्म्स हैं। मतलब ये आपका क्या है, मीन टर्म है और ये आपका एक्स टर्म है, तो दोनों अपोजिट टर्म है, इसलिए हमने इसको काट दिया। अब हमारा ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3√3 आ जाएगा। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। जब रेशनलाइजेशन करते हैं हम तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। तो ये प्लस था तो हमने माइनस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर दोनों का स्क्वायर हो गया, नीचे दोनों में ये प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी। तो अब ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया, नीचे इनका स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 3 जा 6 6 4 24। इनको माइनस करेंगे तो जब इनको माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा और इन दोनों को ऐड करके 43 आ जाएगा। तो इस तरह ही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी जिन्होंने ध्यान से वीडियो देखी होगी, मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर हमारा साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है और दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो एंगल की वैल्यू है, ये दोनों की अगर सेम है तो हमारा ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है।
इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लिखें तो जो हमारा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी। और आपको पता है कि अपॉन में अगर 1 होगा कहीं पर, अगर डिनोमिनेटर में 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हम डायरेक्टली छोड़ देंगे। हमारा इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन बच जाएगा। तो वो हम लिख लेते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। इनकी वैल्यू पुट करते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60, यानी कि कॉस 60 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और 2/√3 का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और अपॉन में भी 1 मान लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये हमारा पहले बनेगा 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इन सब का जो हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इस 4 का डिवाइड जब 12 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 5 जा 15। 3 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 बार जाएगा, और 16 4 जा 64, माइनस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 बार जाएगा, और 12 1 जा 12। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 79 माइनस 12/12 इज इक्वल्स टू 79 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर बच जाएगा 67/12, जो कि हमारा आंसर है। एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन में देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो मैंने आपको बताया था कि जो अगर साइन और कॉस में दोनों स्क्वायर में प्लस हैं और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है तो ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है, और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए ये वाला हमने पूरा पोर्शन छोड़ दिया। हमारा सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बचेगा जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो जो है हमारी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हम अपनी कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू रखें, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका कर दिया स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और 1045 की वैल्यू होती है 1, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। ये 4 3 और 1 इनका एलसीएम 12 आ गया। अब 4 का डिवाइड किया 12 में 3 बार, 5 3 जा 15 हो जाएगा। 3 का डिवाइड किया 12 में 4 बार, 4 16 जा 64 हो जाएगा, माइनस 1 का डिवाइड 12 में 12 बार, 12 1 जा 12। इन दोनों को पहले ऐड किया 79 आ गया, इसमें से 12 को माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा अपॉन 12। यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।